सुन ले, मैं हूँ बेचैन, मेरे दिल की सदाएं सुन ले। रब कौनैन मेरे दिल की दुआएं सुन ले। मुसलमान हैं और मुसलमानों के मुल्क में तो ये ओल्ड होम होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें कि जब लोग अपनी माओं को घरों से निकाल देते हैं तो वहाँ पर आता है आगोश ओल्ड होम, उन माओं को अपने आगोश में लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूं आगोश ट्रस्ट ओल्ड हाउस में, और जैसा कि आपको पता है कि मई का महीना है और मई के महीने में जो है माओं का दिन मनाया जाता है, माओं का आलमी दिन मनाया जाता है। तो इसी हवाले से जो है आगोश ट्रस्ट में जो है जहाँ जो माएँ हैं उनकी जो एज़ाज़ में जो है एक तकरीब का एहतमाम किया गया है, और इसकी जो बानी हैं शगुफ्ता सबा साहिबा, उन्होंने एक तकरीब का एहतमाम किया है। और इस तकरीब में जो है मुख्तलिफ़ शोबा एजाज़ से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की है। इसके अलावा अरकान कौमी सूबाई असम्बली ने शिरकत की है, और इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस की कुछ जो हमारी जो ख़वातीन हैं, जो हमारा फ़ख्र हैं, उन्होंने भी आज इस प्रोग्राम में शिरकत की है। और जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो है पीछे तकरीब जारी है। तो इसी हवाले से यहाँ तकरीब में जो शुरका हैं, हम उनकी पहले राय लेते हैं। अब मेरे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी साहिबा, क्योंकि ऐसे जितने भी इवेंट्स देखने आते हैं तो शाहिदा रहमानी साहिबा जो इन तमाम इवेंट्स में ना सिर्फ पहुंचती हैं, उनकी हौसला अफजाई करती हैं, बल्कि खुद भी इस तरह के कई काम जो है ये सर अंजाम दे रही हैं। तो हम शाहिदा रहमानी साहिबा से जानेंगे कि आज वो आगोश ट्रस्ट आई हैं, इस हवाले से ये इनका क्या राय है। तो शाहिदा रहमानी साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने जो है वक्त दिया। आप बताइएगा कि सबा शगुफ्ता सबा साहिबा ये जो काम सर अंजाम दे रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आगोश ट्रस्ट के जो रूह रवा हैं शगुफ्ता साहिबा, उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ, खिराज तहसीन पेश करती हूँ कि एक बेहतरीन काम इन नामसाइद हालात में, इस अफरा तफरी नफसा नफसी के दौर में जिस तरीके से उन्होंने एक अजीम अपने कंधों पर एक ज़िम्मेदारी उठाई है और उसे निभा रही हैं। आज हम तो समझते हैं कि हर दिन माँ का दिन होता है, और हमेशा की तरह इस मर्तबा भी दुनिया भर में जो माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है, मैं उन तमाम माओं को भी सलाम पेश करती हूँ और आगोश को भी मुबारकबाद पेश करती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि इंसान जो कुछ भी है वो सिर्फ़ अपनी माँ की वजह, क्योंकि जब वो दुनिया में आता है तो उसको सबसे पहले जो जिसकी आगोश में जाता है वो माँ होती है, और वो माँ ही है जो उसको हर मुश्किल से, हर ख़तरा से, हर निकाल कर एक कामयाबी की तरफ लेकर आती है। तो मैं इस मौके पे यही कहूँगी कि ये कामयाबियाँ, ये इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मुकाम तुमसे। मुझे आज ये मौका दिया गया आगोश ट्रस्ट में आने का, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ शगुफ्ता सबा की। यहाँ पे माँओं को और माँओं के लिए प्रोग्राम रखा गया है। इंटरनेशनल डे जो वुमेंस का है उसके लिए ये माँओं के लिए प्रोग्राम रखा गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि माँ जिसके कदमों में जन्नत है, माँ का एक दिन नहीं होता है। ये जो ज़िंदगी है ये माँओं के सदक़े चल रही है। ये जो धरती है ना, ये माँओं के सदक़े चल रही है।
और हम जो जी रहे हैं ना, ये माँओं के सदक़े जी रहे हैं। माँ साथ है, तभी दुआओं का वसीला हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से दरवाजे खुले होते। अगर माँ इस दुनिया से चली भी जाए, फिर भी दुआओं के वसीला बन के हमारे लिए दुआएं करती रही है। ये बहुत बड़ी अजीम ये धरती है जहाँ पे माँ की शफ़क़त हमें मिली है। अल्लाह ताला कहता है कि 70 माँ जितना मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन एक शफ़क़त मैंने आपको अपने रूप में इस धरती में माँ दी है। उसकी हम शुक्रगुज़ार हैं जिसने भी माँ के रूप में अपनी रहमत और अपनी नेमत अज़ीम अता की है। मैं शगुफ्ता सबा की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और उसको ये भी कहती हूँ कि वो बड़ा अज़ीम काम कर रही है और इस अज़ीम काम को आगे चलाने में हम उसको जितना हो सकेगा सपोर्ट करेंगे। माँ तुझे सलाम, हम तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं है। माँ तुम हमेशा हमारे साथ रहिए और रहे। आज मदर्स डे पे ख़ास तौर पे यहाँ पर आगोश में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर शगुफ्ता सबा साहिबा ने बहुत सारी माँओं को यहाँ पे अपनी आगोश में ले रखा है और ये उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो कि बेरहम हो जाते हैं और उनको एहसास नहीं रहता, लेकिन जब ऐसे बहुत से लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किए हैं जो दूसरों का दर्द अपने दिल में महसूस करते हैं और यहाँ पे जिस तरीके से माँओं को रखा गया है, जिस रिस्पेक्ट के साथ, जिस डिग्निटी के साथ वो यहाँ पर रह रही हैं, खुशी के साथ रह रही हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की याद उनको सताती है। और उन तमाम बच्चों को मैं कहना चाहती हूँ कि जिनकी माएँ यहाँ पर हैं, आप ज़रूर आया करें, उनसे मिलें, आप ना उनको रखें अपने साथ। आपके इकनॉमिकल इश्यूज़ हैं, आपके फैमिली इश्यूज़ हैं या जो भी आपके मसाइल हैं, ठीक है, आप यहाँ पर मगर ज़रूर आएँ, अपनी माँ को देखा करें क्योंकि वो आपके लिए जन्नत है और आप उस जन्नत को छोड़कर अपने एक बहुत बड़ी महरूमी की तरफ हैं। तो इस मदर डे पर अपनी माँओं का ख़्याल रखिए और शगुफ्ता सबा जैसी जितनी भी ख़वातीन इस पर काम कर रही हैं, उन सबको मैं ख़राज तहसीन पेश करती हूँ। शुक्रिया। जैसे कि पूरी दुनिया में मदर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह आगोश ट्रस्ट में भी, आगोश ओल्ड होम में आज माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बेसिकली तो 365 दिन ही माओं के हैं, बल्कि मैं अगर जाऊं तो सेकंड मिनट भी माओं के लिए है, क्योंकि माओं के पाँव के तलवे के नीचे जन्नत है और उस जन्नत को पाने के लिए एक दिन नहीं, हर दिन होना चाहिए। लेकिन चूंकि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है तो इसलिए आज यहाँ भी मनाया जा रहा है, केक भी काटा जा रहा है, इनके साथ सेलिब्रेशन की जा रही है। और वो माएँ जो आगोश की गोद में हैं, यानी कि आगोश के घर में रहती हैं, उनके साथ आज ये वक्त हम खुशी के लम्हात कह लें, जिसमें डिफरेंट MP MNA साहिबान भी आए हुए हैं, उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये खुशी के लम्हात हमेशा इनके चेहरे पर रहेंगे, क्योंकि मैंने फिर से कहूँगा कि माँ का 365 दिन उन्हीं का ही है, लेकिन एक दिन मनाना हमारी शायद मजबूरी कह लें या मोहब्बत कह लें, उसका है माँओं से प्यार कीजिए, खुदारा इनके साथ किसी भी तरह का जुल्म ना कीजिए, क्योंकि आज की औलाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है। मेरी माँ नहीं है, मैं जज्बाती होकर थोड़ा सा शायद बात करने लगा हूँ, मेरी माँ नहीं है, खुदा की कसम मेरी माँ को दुनिया से गए 30 साल हो गए। हर खुशी का लम्हा मुझे अपनी माँ की याद दिलाता है, हर गमी का लम्हा मेरी माँ की मुझे याद दिलाता है। ना करें माँ के साथ जुल्म, ना करें। ये माएँ बहुत कीमती हैं, इनको समेटे। मुझे अजीब सा लगता है जब ये 50 माओं को मैं देखता हूँ, लेकिन यकीन करिए दुआएं करती है मेरे लिए। मैं दोनों आंखों से ब्लाइंड हो गया था, दोनों आंखें मेरी ठीक हो गई हैं, ये सिर्फ इन दुआओं का असर है। तो सोचे जो घर में एक माँ है उसकी दुआएं कितनी होंगी। अल्लाह ताला कहता है 70 माओं से ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ। तो फिर हम उन माओं को से क्यों ना प्यार करें कि जिनकी वजह से हम दुनिया में आते हैं, जिनकी मोहब्बत से आते हैं। और कभी सोचा है आपने 9 महीने जब वो हम उसके पेट में होते हैं, वो कितनी तकलीफ़ें उठाती है, और जब वो बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, उस दिन उसको कितनी तकलीफ़ें होती हैं। गीले में सोती है, सूखे में हमें सुलाती है। तो बस मैं ये कहूँगा कि आज चूँकि खुशी का दिन है तो मुस्कुराते हुए कहूँगा हैप्पी मदर डे। मेरे साथ अब मौजूद हैं आगोश ट्रस्ट की बानी शगुफ्ता साहिबा। अमूमी तौर पे तो ये 365 दिन ही माओं का दिन मनाती हैं, क्योंकि ये जिस तरह से 50 माओं की खिदमत कर रही हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये रोज़ाना ही माओं का आलमी दिन मना रही हैं।
और आज की जो तकरीब का जो बाकायदा जो इन्होंने एहतमाम किया है, वो तो एक रस्मन है, क्योंकि दुनिया भर में माओं का आलमी दिन मनाया था, तो इस पे तो मैं इनको सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया शगुफ्ता साहिबा। थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि आप आगोश ट्रस्ट के बारे में बताएँ कि आज जो आप इतनी माओं की जो खिदमत कर रही हैं, तो अपनी इस जो आपकी कारकर्दगी, इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा पहले। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज का दिन तो पूरी दुनिया में ही मनाया जाता है, माँओं का आलमी दिन, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ तो 24 आवर ही माँओं के साथ जो है वो सेलिब्रेशन होती है, क्योंकि ओल्ड होम जो है वो यहाँ पर माँओं को रखने का मकसद ही ये है कि उनकी जो दुःख, परेशानियाँ और जो मुश्किलात वो काट के आई हैं, उन तमाम को भुलाकर एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारें। ओल्ड होम में उनको तीनों टाइम का खाना, उनकी मेडिसन, उनकी मेंटल फिजिकल हेल्थ केयर का भरपूर ख्याल रखा जाता है। और आज का दिन भी इसलिए यहाँ पे सबको जमा किया है कि हम तो माँओं के साथ होते ही हैं रोज़ाना, लेकिन हमारे कुछ अच्छे गेस्ट आए जो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे दुआएं लें, क्योंकि माँओं की दुआएं तो आपको पता है ना कि जिस घर में माँ नहीं होती वो घर कब्रिस्तान की मानिंद होता है। तो जिस घर में 50 से ज़ायद माएँ मौजूद हों, तो समझ लें कि वो घर कितना बारौनक और खूबसूरत होगा। तो हम मौका देते हैं कि हमारे गेस्ट आएँ और हमारी माँओं से दुआएँ लें, तो सिर्फ़ ये दिन मनाने का मकसद ये है। मैंने देखा माशाल्लाह से माँओं के साथ यहाँ बहनें भी हैं, तो थोड़ा-सा इस पे भी रोशनी डालें ना, क्योंकि आज माँओं का दिन है, माँओं का ज़िक्र तो किया, लेकिन मैं देखा बहुत सारी इधर बहनें भी हैं, जिनकी जो है आप किफ़ालत कर रही हैं, जिनकी आप देखभाल कर रही हैं, ये एक अज़ीम काम है। तो इस पे आप क्या कहेंगी? जी, ये यतीम बच्चियाँ हैं जो एमआर हैं, यानी मेंटली रिटार्डेड, या जिस्मानी तौर पे माज़ूर हैं या ज़हनी तौर पे माज़ूर हैं, किसी किस्म की माज़ूरी का शिकार हैं, वो बच्चियाँ मेरे पास हैं। ये तो बहुत छोटी थी जब मेरे पास आई थी, माशाल्लाह अब तो जवान हो गई हैं। और ये वो बच्ची हैं जो यतीम हैं, जिनका कोई नहीं है। आपको पता है कि आजकल नफ़्सा-नफ़सी का दौर है। अगर किसी में कोई माज़ूरी होती है तो उसको घरवाले कबूल नहीं करते, और मैं समझती हूँ स्पेशल पर्सन या स्पेशल बच्चियाँ या बच्चे उस वक़्त तक उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ होती हैं जब तक उनके माँ-बाप हयात होते हैं। जैसे ही उनके माँ-बाप वफ़ात पाते हैं तो बस उनकी ज़िंदगी में अंधेरे बिखर जाते हैं, और वो फिर बेचारी, ज़ाहिर-सी बात है, घरों में उनको नहीं रखा जाता है तो उनको घरों से निकाल दिया जाता है, तो वो फिर मेरे ओल्ड होम में आती हैं। और मेरी मतलब मैं यही कहूँगी कि ज़ीनत बनती है मेरे ओल्ड होम की प्यारी-प्यारी, मैं तो उनको आगोश की परियाँ कहती हूँ। अ, आज क्योंकि माँओं का आलमी दिन है और आप इतनी सारी माँओं की किफ़ालत कर रही हैं, तो आज के दिन के हवाले से आप अपना एक कोई मैसेज दीजिए माँओं के लिए। माएँ तो ख़ैर, माँओं को मैसेज की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत तो उनकी औलादों को है, उनकी औलादों को ज़रूरत है। तो मैं हर दफ़ा यही कहती हूँ कि खुदारा अपनी माँओं की कदर करें, अपनी माँओं से प्यार करें। उनके अल्लाह पाक ने कदमों तले जन्नत रखी है। इतना बड़ा मुकाम हमारे उस रब ने, जिसने हम सबको बनाया, दुनिया बनाई, पूरी कायनात बनाई, उसने, उस रब ने उनके कदमों तले जन्नत दी है। तो सोचिए कि उस रब ने उनका कितना बड़ा और कितना आला मुकाम बनाया है, और हम उस रब के बनाए हुए मुकाम की जो हस्ती है, माँ जिसका नाम है, उसकी बेहुरमती कहूँगी मैं, बेअदबी, बेहुरमती और उनके साथ बदसलूकी जब करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि रहमतों और बरकतों के दरवाजे अपने लिए बंद कर लेते हैं, और अल्लाह ताला का उस शख्स पे नहीं बल्कि उस पूरे घराने पे गज़ब अल्लाह ताला का नाज़िल होना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा मैं यही कहूँगी कि माँ वो हस्ती है जिसको आप जितना प्यार देंगे, यकीन जानिए दिल से दुआ निकलती है उसकी, और दुआ कभी रायगा नहीं जाती, अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। क्योंकि माँ तो ज़ाहिर सी बात है अपने बच्चे को, चाहे यहाँ पे जितनी भी माएँ हैं ना, जितना भी आप उनसे पूछेंगे कि आपके बच्चे, कभी बुराई वो नहीं करेंगी अपने बच्चों की, और कभी माँ के लबों पे बद्दुआ नहीं होती अपने बच्चों के लिए, हमेशा हर हाल में वो दुआ दे रही होती हैं। तो ऐसी हस्ती जो कि आपके बुरे सलूक के बावजूद भी उनके साथ दुआएं आपके लिए कर रही है, तो लिहाजा अभी भी वक्त है, पलट आए, अपनी माँ को जो है अपना लें और अपने घर में जन्नत ले आएं। देखा किस तरह से जो है आगोश ट्रस्ट ने माओं के जो है एजाज़ में यहाँ जो है बाकायदा एक तकरीब का एहतमाम किया, और जो इसकी बानी है शगुफ्ता सबा साहिबा, और उनके जो ख़यालात थे वो भी आपने सुने कि वो किस तरह से इन माओं की खिदमत कर रहे हैं। 50 से ज़ायद माएँ जिनकी वो यहाँ किफ़ालत कर रही हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें भी हैं जिनकी वो किफ़ालत कर रही हैं। बहुत अच्छा मैसेज माओं के लिए है, क्योंकि माँ है तो पूरी दुनिया है, और बेशक माँ के कदमों तले जन्नत है। और जो लोग, जिनकी माएँ इस वक़्त हयात हैं,
वो लोग उनकी कदर करें, क्योंकि माँ की कदर उससे पूछें जिन लोगों की माएँ नहीं हैं। और जो यहाँ मौजूद माएँ, मैं उन पे तो कोई बात नहीं करूँगा कि अगर उनकी औलादों ने या उनके बच्चों ने या उनके रिश्तेदारों ने उनको अगर ठुकरा दिया, लेकिन शगुफ्ता साहिबा जैसी ख़वातीन और हमारी बहनें मौजूद हैं, जो ऐसी माँओं की जो है किफ़ालत कर रही हैं। तो हम सिर्फ़ दुआ कर सकते हैं शगुफ्ता साहिबा के लिए कि वो जो काम कर रही हैं, अल्लाह पाक उनके हौसलों को हमेशा ऐसे ही बुलंद रखें, और जिस तरह से वो इस तकरीब का जो एहतमाम कर रही हैं और जो माँओं के एज़ाज़ में मैंने यहाँ देखा कि किस तरह से माँओं के चेहरों पर खुशी है, तो शायद उनकी औलादों ने उनको इतना प्यार नहीं दिया होगा जितना प्यार शगुफ्ता साहिबा, और बल्कि शगुफ्ता साहिबा के साथ उनकी फ़ैमिली भी उनके साथ यहाँ शामिल है, उनके 2 साहबज़ादे हैं, उनकी बहू हैं, वो लोग भी इस कार्य खैर में जो है शगुफ्ता साहिबा के साथ शामिल हैं, और वो इस तकरीब में मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो भी अपनी जो है माँ का जो है इस काम में हाथ बटा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि माँओं के आलमी दिन पर कि माँओं की कदर करें, क्योंकि जब तक माँ है तो आपके सर पर जो है दुआ करने वाली हस्ती मौजूद है, आपके कामयाबी के रास्ते खुले हैं, तो लिहाज़ा आप अपनी माँओं की खिदमत करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह करिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तहज़ीब का फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।